आरसीएम क्यों करें? तो पहला कारण इसमें है, वो है हेल्थ, गुड हेल्थ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें आरसीएम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में तो लगभग हर दूसरा चौथा प्रोडक्ट डुप्लीकेट आ रहा है या क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं आता। लेकिन आरसीएम में स्टार्टिंग से एंड तक, ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो 100% हमारी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आते हैं। आज पूरा भारत फास्ट फूड बनने वाला है। चिप्स में पाम ऑयल, बिस्किट में पाम ऑयल, नूडल्स में पाम ऑयल, ब्रेड में भी पाम ऑयल, चॉकलेट में पाम ऑयल, नमकीन में पाम ऑयल, आइसक्रीम में भी पाम ऑयल। क्लासिक सॉल्टेड लेज और प्रिंगल्स यूएस में भी मिलते हैं, लेकिन यूएस में पाम ऑयल नहीं यूज करते, लेकिन भारत में पाम ऑयल यूज करते हैं। ज्यादातर फास्ट फूड चेन्स भी यूएस में पाम ऑयल नहीं यूज करते, लेकिन इंडिया में पाम ऑयल यूज करते हैं। टूथपेस्ट, साबुन, लिपस्टिक में भी पाम ऑयल। पाम ऑयल तेलों का फरहान अख्तर है, सब कुछ करता है। 1990 तक भारत एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भर था, लेकिन केवल 30 साल में आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल इंपोर्टर हो गया है। हम हर एक साल 50,000 करोड़ का पाम ऑयल दूसरे देशों से खरीदते हैं। भारत में 50% से ज्यादा हार्ट अटैक 50 से कम उम्र के लोगों को हो रहा है, और इसका छुपा हुआ एक कारण है पाम ऑयल। दिलों की बीमारियों के अलावा पाम ऑयल वातावरण और जानवरों के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। इन सब प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना मुश्किल है, लेकिन खाने वाला पाम ऑयल हम इन 2 तरीकों से कम कर सकते हैं। कि एक मलेशिया नाम का छोटा सा देश है, उस देश का एक तेल है जिसका नाम है पामोलिन तेल। वो पामोलिन तेल सबसे ज्यादा भारत के बाजार में है, सबसे ज्यादा। 1-2 टन नहीं, लाखों टन में है, करोड़ों टन में है पामोलिन तेल, जो भारत के शेत बाजार में आ गया। अब पामोलिन तेल आके बिकने लगा। अब पामोलिन तेल का भाव भारत में आके पड़ता है 20 से 22 रुपए लीटर। तो सारे भारतवासी जो तेल बनाने वाले उद्योगपति हैं, वो सब पामोलिन तेल धड़ल्ले से लाखों टन में इंपोर्ट कर रहे हैं, और उस पामोलिन तेल को भेड़सेड़ करके, मिलावट करके आपको बेच रहे हैं। आप बाजार से डिब्बाबंद जितना भी तेल लाके खाते हैं वो सब पाम तेल है। और आपको सुनकर हैरानी होगी, 4-5 साल पहले तक इस देश में ऐसा कानून था कि पाम तेल किसी भी दूसरे तेल में मिला के नहीं बेचा जा सकता। गेट करार और WTO के दबाव में अब कानून ऐसा है कि पाम तेल किसी भी तेल में मिला के बेचा जा सकता है। ये आपने देखा कि मार्केट में मिलने वाला हर खाद्य प्रोडक्ट, चाहे बिस्किट है, नमकीन है, कोई भी चीज है, हर प्रोडक्ट को आज पाम ऑयल से बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्यों 20 से 30 रुपए लीटर आता है। कोई भी कंपनी को आपकी सेहत से कोई लेना देना नहीं है। हर कंपनी अपना मार्जिन देख रही है, चाहे कितनी ही बीमारियां आज उस पाम ऑयल की वजह से आ रही हैं। ये एक बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। हमें जागने की जरूरत है। अभी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? 40 साल की उम्र के लोगों को आज हार्ट अटैक आ रहा है पाम ऑयल खाने से। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? वो है राइस ब्रान ऑयल। हिंदुस्तान का पहला फिजिकल प्रोसेस से तैयार होने वाला राइस ब्रान ऑयल आज आरसीएम के माध्यम से मिलता है। पेटेंट है 1400 mg ओरिजिनल। ये क्वालिटी मार्केट में किसी भी ब्रांड के पास मिल ही नहीं सकती, उसका पेटेंट आज हमारे पास है। ना केवल खाने का तेल, आरसीएम में आने वाले बिस्किट, आरसीएम में आने वाले नमकीन, आरसीएम में आने वाले जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, सभी के सभी आज राइस ब्रान ऑयल से बनाए जाते हैं। जबकि मार्केट में बड़े से बड़े ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन बड़े से बड़े ब्रांड का रैपर जो आपके घर में रखा है, उठा के तो देखिए, उस पर क्लियर लिखा है मेड फ्रॉम पाम ऑयल। अब तय हमें करना है कि हमें अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना है या स्वस्थ रहना है। तो ये था आरसीएम का पहला उद्देश्य, स्वास्थ्य रक्षा। दूसरा आपका कारण हो सकता है पैसिव इनकम। दोस्तों, 2 तरह की इनकम होती है, एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। आज अगर आप नौकरी कर रहे हैं वो एक्टिव इनकम है। आज अगर आप दुकान चलाते हैं वो एक्टिव इनकम है। आज अगर आप खेती करते हैं वो एक्टिव इनकम है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, इस दुनिया में आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो एक्टिव इनकम से अमीर बना हो। जितने भी लोग अमीर बने हैं वो पैसिव इनकम से बनते हैं। पैसिव इनकम का मतलब, मान लीजिए आपने 10 दुकान खरीद ली और किराए पे चढ़ा दी। अब पूरे महीना आप काम ना भी करें तो 10 दुकान का किराया आपके पास आता है, वो पैसिव इनकम है। आरसीएम भी पैसिव इनकम देता है। एक बार आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद अगर आपकी मेहनत कम ज्यादा भी हो जाती है तो आपकी आमदनी पे फर्क नहीं पड़ता। और आज आरसीएम में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ा उदाहरण है हम सभी के अपलाइन माननीय सुरेंद्र वत्स जी। मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो, जो आज आरसीएम में रियल डायमंड के नाम से जाने जाते हैं
और बहुत लंबे समय से एक शानदार पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके परिवार में पैसिव इनकम हो, पैसे की कोई कमी ना हो, मनी फ्रीडम आपको मिले, तो आपको आरसीएम करना चाहिए। तीसरी चीज आपको मिलती है वो है टाइम फ्रीडम, समय की आजादी। आज पैसा तो बहुत लोग कमा रहे हैं बाहर भी, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टाइम नहीं है। अपने बच्चों को देने के लिए समय नहीं है, अपने परिवार को देने के लिए समय नहीं है। दोस्तों, अगर ऐसा पैसा कमा भी लेंगे तो करेंगे क्या? हमें नहीं मालूम कि कितना समय हमारे को मिला है। टाइम फ्रीडम बहुत जरूरी है। आरसीएम में पैसे के साथ साथ समय की आजादी मिलती है कि आप एक बार नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं तो आप अकेले नहीं होते, पूरी टीम काम करती है। टीम काम करती है तो आपको इनकम आती है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि बाटा का आपने नाम सुना होगा। बाटा के मालिक के पास आज टाइम फ्रीडम है, पूरे महीना एक दिन भी काम ना करें तो उनकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाटा के पास टाइम फ्रीडम है, उन्होंने इतने सारे शोरूम खोल दिए, पूरे महीने एक दिन भी काम ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैकडोनल्ड्स ने इतने सारे शोरूम खोल दिए, रिलायंस ने इतने सारे शोरूम खोल दिए, केएफसी ने इतने सारे शोरूम खोल दिए, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने भी सुने होंगे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं, बहुत लोगों ने पूरे विश्व में अपने शोरूम खोल रखे हैं। आज उनके पास सही मायने में टाइम फ्रीडम है, उनको समय की चिंता नहीं है, क्योंकि उनका काम उनका नेटवर्क करता है, उनका काम उनकी टीम करती है, और यही मौका आपके पास है। आप चाहे तो अपनी टीम बना के आप टाइम फ्रीडम का आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी। दोस्तों, इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुन लेना। अगर ये एक पॉइंट समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरा आरसीएम करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये तीसरा कारण है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के ऊपर हमारा इतना फोकस रहता है, ध्यान से देखिएगा जरूर। उसके लिए हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं कि नहीं कराते? जीवन बीमा क्यों कराते हैं? हम इसलिए कराते हैं कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारे परिवार को थोड़ी सी आर्थिक सहायता मिल जाए। लेकिन दोस्तों, आपके जाने के बाद थोड़ी सी आर्थिक सहायता से क्या परिवार आराम से अपना जीवन यापन कर पाएगा? 10, 20, 50 लाख रुपए अगर आपने इंश्योरेंस कर भी दिए तो क्या उससे आपकी बच्चों की शादियां, पढ़ाई लिखाई, ऐशो आराम, सारे काम जीवन भर चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। चाहे आप उसकी प्रीमियम पे कर रहे हैं, उसके बाद भी सही तरीके से आपको वहां सिक्योरिटी नहीं मिल पाती। सिक्योरिटी के लिए हम सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं कि हमारे घर में चोर ना आ जाए। सिक्योरिटी के लिए हम गार्ड रखते हैं कि कहीं चोर ना आ जाए। सिक्योरिटी के लिए हमारी गाड़ी में हम स्टेप नहीं रखते हैं कि बाई चांस अगर कोई टायर पंचर हो तो हमें कहीं रुकना ना पड़े। तो ये भी तो सिक्योरिटी हम करते हैं। मोबाइल जैसी चीज के लिए हम सिक्योरिटी के लिए उसके ऊपर कवर लगा लेते हैं। शोरूम से जैसे ही मोबाइल खरीदते हैं सबसे पहला काम करते हैं हम उसका कवर खरीदते हैं। एक मोबाइल की इतनी चिंता होती है। आपका एटीएम पिन है, जब एटीएम का पिन कोड डालते हैं उसको छुपा के डालते हैं, किसी को बताते नहीं है। क्या होगा? किसी को पिन पता लग जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपके खाते में से 100, 200, 500 करोड़ रुपए जो रखे आपने वो निकाल लेगा। है ही नहीं 100, 200, 500 करोड़ हमारे पास। हम अपने घर में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए एमसीबी लगाते हैं। दोस्तों, हम क्या क्या करते हैं उस सिक्योरिटी के लिए, लेकिन हम हमारी सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं? ये एक दुखद घटना कभी भी किसी के साथ हो सकती है। हम कितने सांस लेके आए हैं वो गिनती के हैं दोस्तों। एक सांस आप ज्यादा नहीं ले सकते, एक सांस आप कम नहीं ले सकते। हमें नहीं मालूम हमारे पास कितना समय है। सोच के देखिए उस वक्त क्या होगा जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे। हमारे बच्चों का क्या होगा, उनकी एजुकेशन का क्या होगा, उनकी शादी ब्याह का खर्चों का क्या होगा, उनकी लग्जरी लाइफ, एक अच्छी लाइफ का क्या होगा? क्या जो आमदनी आज आपको आ रही है वो एज इट इज आती रहेगी? एक बहुत बड़ा डॉक्टर भी होता है, इस दुनिया से जाता है तो उसकी डिग्री उसके जाने के बाद खत्म हो जाती है। एक इंजीनियर, बहुत बड़ा इंजीनियर होता है, उसके जाने के बाद उसकी डिग्री खत्म हो जाती है। एक वकील, बहुत बड़ा वकील होता है, उसके जाने के बाद उसकी डिग्री खत्म हो जाती है। दोस्तों, दुनिया का ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है आपके जाने के बाद आपकी सारी काबिलियत, आपकी एजुकेशन, आपका अनुभव सब कुछ खत्म हो जाएगा, और वो दिन कब आएगा ये आपको मालूम भी नहीं है। दुनिया का एकमात्र ऐसा सिस्टम है आपके सामने जो जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी है। आज आप एक डिसीजन लेते हैं, आरसीएम में काम करना शुरू करते हैं दोस्तों, जिस दिन आप इस दुनिया से चले जाते हैं उसके बाद भी वो इनकम आना बंद नहीं होती। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ा नाम है स्वर्गीय श्री सतीश पंडित।
मात्र 3.25 साल इस सिस्टम में इन्होंने काम किया, 2.25 लाख रुपए महीने की आमदनी के बाद दुर्भाग्यवश 39 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। आज इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। सोच के देखिए, अगर ये आरसीएम नहीं करते तो आज इनके परिवार का क्या होता। अपने ऊपर लेके देखिए, भगवान ना करे हमारे साथ कभी ऐसा हो, लेकिन जिस दिन ऐसा होगा, और किसी ना किसी दिन तो होना ही है, उस दिन हमारे परिवार का क्या होगा। क्या हमने कुछ आज तक ऐसा किया है कि हमारे जाने के बाद हमारे परिवार में आमदनी का जरिया जो आज चल रहा है ऐसे ही चलता रहे, बढ़ता जाए। आइए जानते हैं स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी की वाइफ जो है मिलन पंडित जी, उनका क्या कहना है। तो चिंता आप इस बात की ना करें कि विरासत में आपको क्या मिला है। चिंता आप इस बात की करें कि विरासत में आप क्या देकर जा रहे हैं। और पंडित जी ने आरसीएम बिजनेस विरासत में अपनी फैमिली को दिया है। जय आरसीएम। सतीश पंडित जी ने अपने विरासत में अपने परिवार को आरसीएम बिजनेस दिया। दोस्तों, आज भी लाखों रुपए महीने की इनकम उनके परिवार को जा रही है। अगर उस दिन पहली बार आरसीएम का नाम सुनने के बाद उनके मुंह से यदि हाँ की जगह ना निकल जाता, तो आप सोच सकते हैं उनके परिवार का आज क्या हो। तो आज एक बहुत बड़ा दिन हमारे लिए हो सकता है। एक सोचने का वजह, कोई फर्क नहीं पड़ता आप आरसीएम में ज्वाइन कब से हैं दोस्तों। ज्वाइन होना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है कि अब मैं आरसीएम को सीरियसली करूंगा। मेरा एक बहुत बड़ा कारण ये है। और नेक्स्ट पॉइंट है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, या सही कहें तो सही मायने में इंसान को इंसानियत सिखाता है बिजनेस। मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी मैं खड़ा होकर अपना नाम बोल पाऊं 4 लोगों के सामने। आज अगर मैं आपके बीच हूं और कुछ बोल पा रहा हूं तो इस सिस्टम की देन है, आरसीएम की देन है। ये बोलना सिखाता है, लोगों से व्यवहार करना सिखाता है, जिंदगी को सही तरीके से जीना सिखाता है, लोगों की मदद करके लोगों को आगे बढ़ाना सिखाता है। सोच के देखिए, आपकी वजह से अगर 2 लोगों की जिंदगियां भी बदली, 1-1 लाख रुपए महीना भी इन 2 लोग घर में आने लगा, मुझे नहीं पता वो लोग अपने घर में भगवान की तस्वीर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, लेकिन उनके घर में आपकी तस्वीर जरूर लगेगी, क्योंकि आपकी वजह से उनकी जिंदगी बदली है, क्योंकि आप माध्यम बने उनकी जिंदगी बदलने का। तो तय आपको करना है कि आप क्या चाहते हैं। आप एक अच्छी हेल्थ चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप पैसिव इनकम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप टाइम फ्रीडम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप सिक्योरिटी परिवार के लिए चाहते हैं कि नहीं चाहते, और अपनी पहचान चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? दोस्तों, ये सारी चीज अगर एक साथ चाहिए तो दुनिया का एक सिस्टम है जो सारी चीज देता है, और उसका नाम है आरसीएम। फैसला आपको करना पड़ेगा। जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आरसीएम में कामयाब होने के बाद हमारी लाइफ कैसी हो सकती है? तो देखिए, लाइफ हो सकती है आपके पास पैसे की कोई समस्या नहीं हो, पिछले महीने का पैसा खत्म नहीं होगा। दोस्तों, एक बार कल्पना करके देखिए, मैं आपका भविष्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप एक बार कल्पना कीजिए, पैसा उड़ता हुआ आपके पास आएगा, पैसा दौड़ता हुआ आपके पास आएगा, पिछला महीना खत्म नहीं होगा, अगला महीना उससे पहले आएगा। सोच के देखिए वो लाइफस्टाइल आपकी कैसी होगी। लग्जरी कार, आपकी ड्रीम कार आपके पास होगी, जिस कार को देखकर आपका मन कई बार ललचाया होगा, वो कार आपके पास होगी। एक शानदार बंगला आपके पास होगा। कब तक छोटे से मकान में रहेंगे, कब तक ऐरे गहरे पड़ोसियों के पास रहेंगे? उस दिन एक शानदार लग्जरी मकान आपके पास होगा। सोचिए वो लाइफस्टाइल कैसी होगी। हवाई जहाज को नीचे बैठकर तो बहुत बार देखा है, लेकिन महीने में कई बार हवाई यात्रा करने का अनुभव कैसा होगा, ये सोच के देखिए, एक बार कल्पना कीजिए। ये मैं आपका भविष्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। आपका परिवार एंजॉय कर रहा होगा, आनंद उठा रहा होगा, और अपने आप को गर्व महसूस कर रहा होगा कि कितना बढ़िया हमारे घर का मुखिया, जिन्होंने आरसीएम करके हमारी लाइफ बदल दी। और उस समय आप कौन सा गाना गा रहे होंगे? साला मैं तो